ऑलराइट ही गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो क्या हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए, कौन से बाइंग या सेलिंग के लेवल्स होना चाहिए, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में। ओके, सो मेरा नाम है सुहेल। चलते डायरेक्टली एनालिसिस के ऊपर। अब आज का जो मूव हुआ है मार्केट के अंदर, काफी लोग का सुबह से मैं देख रहा हूँ, काफी लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट की वजह से मूव हुआ है। बट ये एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ टेक्निकल्स क्या बोल रहे थे कि मार्केट बुलिश है। ओके, अब स्टेट इलेक्शंस को मार्केट रिजीम के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये नहीं चलेगा। स्टेट रिजल्ट्स डू नॉट अफेक्ट मार्केट रिजीम, ये एक नोन फैक्ट है। वर्ल्ड ओवर मार्केट्स के अंदर देख लेना आप, स्टेट रिजल्ट्स मार्केट के डायरेक्शन को या रिजीम को अफेक्ट नहीं करते। ओके, सो लेट्स स्टॉप बीइंग चाइल्डिश इन दिस एस्पेक्ट। व्हाट अफेक्ट्स द मार्केट, जो चीज अफेक्ट करती है मार्केट को, वो है चेंजेस। ओके, वो चाहे वो पॉलिसीज आए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, या पॉलिसीज आए जो मतलब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए टू अफेक्ट बिजनेसेस। ये सब चीजें अफेक्ट करते हैं मार्केट को, नॉट स्टेट इलेक्शंस। ओके, दिस इज प्योरली अ टेक्निकल मूव। निफ्टी बुलिश था, बैंक निफ्टी भी बुलिश था, टेक्निकल मूव है ये। सो लेट्स स्टॉप मिक्सिंग दीज टू। ओके, दैट सेड, व्हाट डू वी प्लान अहेड? ओके, अब साफ साफ बुलिश स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिवर्सल का हमें प्लान नहीं करना है। लेट्स स्टिक विद द ट्रेंड। ओके, अब एक चीज यहाँ पे क्या हो जा रही है कि फर्स्ट एक यहाँ पे हमारे पास बड़ा गैप है, तो करीबन 330 पॉइंट का यहाँ पे हमारे पास एक गैप है, ये अनफिल्ड है। ओके, जरूरी नहीं है कि ये आके फिल करे, ये अपना अनफिल्ड गैप भी रह सकता है मार्केट। ओके, नो डाउट अबाउट दैट। ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं है हमें यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। ओके, सो जब तक प्राइस एक्शन कुछ बन नहीं जाता, हायर लेवल्स पे यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन जाता शॉर्ट के लिए, जब तक हम मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो कंटिन्यूएशन विद द ट्रेंड रखना पड़ेगा। फ्लैट खुल गया यही जोन्स के अंदर, सो प्रेफरेबली 20,650 20,700 के बीच में, एंड फर्स्ट हाफ प्रेफरेबली फ्लैट चले जाए मार्केट तो बेस्ट के सिचुएशन रहेगा, और उसके बाद ब्रेकआउट दे दे तो यहाँ में हमें एक बाइंग का मौका मिल सकता है। 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो होना चाहिए ऊपर की तरफ का आपका 1:2 का ट्रेड के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए। तो 20,750 पे मैं बुक करना पसंद करूंगा, 20,775 पे, कभी 2,800 के लेवल तक गया तो वहां पे एडिशनल बुक करते रहेंगे। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या है, 1:2 पे हम मेजॉरिटी क्वांटिटीज बुक करेंगे और फिर ट्रेल करते रहना है 775 एंड 800। ये ध्यान रखना है कि ऑल टाइम हाई लेवल्स पे हम, तो यहां से कोई डेफिनेटिव टारगेट्स नहीं है ऊपर की तरफ। ओके, तो अग्रेसिव ट्रेलिंग ही एक मेथड है टारगेट डिफाइन करने का। ओके, सो फ्लैट खुल गया मार्केट, बाइंग की तरफ देखेंगे। कभी गैप डाउन खुला या गैप अप खुला। अब देखिए आज के दिन पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है 20,600 के आसपास में खुल के 20,700 तक में 100 पॉइंट इंट्राडे मोमेंटम के 350 पॉइंट 330 पॉइंट करीबन गैप अप के साथ में खुला। तो कहीं पे गैप डाउन ओपन मिल गया तो होप ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइडवेज टू वॉलेटाइल डे हो सकता है और एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। तो यही जोन के अंदर कहीं पे एक इनसाइड कैंडल बना सकता है निफ्टी, एंड फिर यहाँ पे कोई डायरेक्शन वाला ट्रेड मिलने की उम्मीद नहीं रख सकते ये केस में। ओके, अब गैप अप कभी खुल गया तो अगेन एक साइडवेज टू वॉलेटाइल डे नजर आ सकता है हमें। गैप अप के केस में मैं पर फर्दर बाइंग का मैं प्लान नहीं करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। लाइकवाइज आज का भी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन टर्म्स, यस मूव किया 100 पॉइंट, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं होता है। व्हेन यू ओपनिंग विद 330 पॉइंट गैप अप, यहाँ पे ऑलरेडी आप फिर यस स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, यहाँ पे बाइंग के पोजीशंस आपको बहुत कम क्वांटिटीज में बनाना पड़ता है। सो दैट इज वन प्राइमरी इशू। तो गैप अप खुला तो साइडवेज टू वॉलेटाइल हो सकता है। ये केस में क्या कर सकते हैं, ऊपर के लेवल के कॉल्स को आप सेल कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, ऊपर के लेवल के कॉल्स को सेल कर सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली 20,700 तक टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं मार्केट। ओके, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या प्लान होना चाहिए। अगेन बैंक निफ्टी यूफोरिया स्टेज में फ्लैट गैप अप खुलने के बाद करीबन 800 पॉइंट प्लस गैप अप खुलने के बाद साइडवेज हो गया, ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यूएशन। काफी बड़ा स्टॉप लॉसेस था बट अच्छा खासा इंट्राडे मूवमेंट भी कर लिया बैंक निफ्टी ने 800 पॉइंट का। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ही प्लान होना चाहिए। बट अब देखेंगे कांस्टेंट 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे ग्रीन ही कैंडल्स बने हुए हैं, तो कहीं पे हल्का फुल्का गैप डाउन खुला या फ्लैटिश खुल गया मार्केट एंड साइडवेज हो गया। ओके, साइडवेज हो गया
एंड सेकेंड हाफ में कभी ब्रेकआउट दे देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ पे डायरेक्ट कभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कभी बन गई तो बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं। क्यों ऑलरेडी काफी रन अप हो चुका है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के फेवर ऑलरेडी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे सेकंड बाइंग ऑलरेडी हो चुका है। इन लोग जो बायर्स बैठे हुए आज के दिन पे पोजिशनली प्रॉफिट में बैठे हुए, तो यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट बुकिंग का एक मूव आ सकता है उनके केस में। ओके, सो फ्लैट खुल गया मार्केट, साइडवेज हो गया या हल्का फुल्का गैप डाउन खुल गया, साइडवेज हो गया, और सेकंड हाफ में कभी 46,475 का ब्रेकआउट दे देता है तो बाइंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट जो होना चाहिए आपका 46,600 के लेवल्स, 46,800 के लेवल्स, तो 200-300 पॉइंट का एक मूवमेंट हो सकता है। 70 से 80 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। गैप अप खुला तो सिमिलर केस एज निफ्टी, ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं। ऊपर के लेवल के कॉल्स को मैं बेचने को तैयार हूं। ये केस में अच्छा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है वो कि खुलने के साथ में कभी एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे, ऊपर के लेवल के कॉल्स को बेच सकते हैं। एंड एक्शन प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए 46,500 के आसपास में बुक कर ले। गैप डाउन खुला तो मोस्टली एक इनसाइड कैंडल डे होना चाहिए। एक अच्छा बड़ा रेंज हो गया मार्केट के अंदर। यहाँ पे साइडवेज टू वॉलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशन होने वाला है। अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अगेन फिन निफ्टी सिमिलर टू बैंक निफ्टी कांस्टेंट ग्रीन कैंडल्स बना हुआ है, कोई रिजेक्शन नहीं है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस यस बड़े थे, अच्छा बड़ा गैप अप के साथ में अब कंटिन्यूएशन हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना चाहिए हमें, बट कम क्वांटिटीज के साथ में। सो 20,860 का क्लोजिंग मिला, 862 का क्लोजिंग मिला, फ्लैट खुल गया कहीं पे मार्केट एंड 20,880 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे 20,950 से लेके 20,970 के बीच का हमारा टारगेट रहना चाहिए। मतलब शेड बिलो 21,000 के कॉल ऑप्शंस जो सेल किए हुए हैं उन लोग इतने जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। हेंस 20,950 970 के लेवल्स पे हम यहाँ पे बुक करने का प्लान करेंगे। ब्रेकआउट दे दिया तो बेस्ट केस सिचुएशन होगा कि कभी फ्लैट खुल के साइडवेज हो गया मार्केट और फिर ब्रेकआउट दे देता है तो बेस्ट केस सिचुएशन हो जाएगा। कभी गैप अप या गैप डाउन खुला, ओके। अब कभी गैप अप खुला फिर निफ्टी के अंदर तो यहाँ पे मैं एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा, बट यहाँ पे एक ही ट्रेड में प्लान करूंगा। सो एक ट्रेड से ज्यादा यहाँ पे प्लान नहीं करूंगा रिवर्सल के केस में। एक 3 मिनट का कभी ब्रेकडाउन मिलता है ऊपर के लेवल से गैप अप खुलने के बाद पे, तो कैंडल लो के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो होना चाहिए 20,880 के आसपास में होना चाहिए। प्रेफरेबल ये है कि 21,000 के आसपास में खुले, प्लस माइनस 30-50 पॉइंट्स के आसपास में, तो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। एंड क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम गेन हमें अच्छा खासा मिल सकेगा ये केस में। बट ध्यान रखना है कि एक ही ट्रेड में प्लान करूंगा ये केस में। 25 से 30 25 to 35 25 से 35 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एंड 101 रुपए का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। कभी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप फॉर द डे और कोई ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे रिवर्सल के तौर पे, ओके। अब कभी गैप डाउन ओपन मिल गया, सो गैप डाउन ओपन मिल गया, हाई प्रोबेबिलिटी है कि साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाए एक रेंज के अंदर, पर यहाँ पे एक ट्रेड जरूर बन सकता है। तो गैप डाउन खुला, एक रेंज बना दिया एंड ये रेंज है 40 से 60 पॉइंट के बीच का एक रेंज का भी बना दिया, तो 40 to 60 पॉइंट्स का एक रेंज बना दिया। ये रेंज का कभी ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन दे देता है फिर निफ्टी, तो यहाँ पे हम सेकेंड हाफ में एक बाय या सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग, कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, जो रेंज है उसका 50% का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो से फॉर एग्जांपल ये रेंज बना दिया, ये है आपका 20,750, ये है 20,700, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, हार्ड एंड फास्ट नहीं पकड़ना है इसको। ये 50 पॉइंट का रेंज है, तो ये केस में जो 50% का जो लेवल है 20,725 का, से फॉर एग्जांपल ये आपका स्टॉप लॉस होगा कभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया तो, ओके। सो गैप डाउन खुला, एक रेंज का वेट करना, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे, ओके। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।